हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता का निदान स्थान का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है शोष निदान अध्याय। उसका श्लोक नंबर 14। श्लोक 14 में जो है राजयक्ष्मा के एकादश रूप के बारे में बताया है। तो राजयक्ष्मा के एकादश यानी कि 11 रूप यानी कि 11 साइन सिम्टम्स कौन से होते हैं आचार्य चरक के अनुसार, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूप है आचार्य चरक के अनुसार राजयक्ष्मा का, वो है सिरसा परिपूर्णतम। सिरसा परिपूर्णतम का मतलब होता है सिर का भारी हो जाना, मतलब हेड में हैवीनेस हो जाना, वो होता है सिरसा परिपूर्णतम। सेकंड लक्षण क्या है आचार्य चरक के अनुसार? सेकंड है कास। कास यानी कि कफ होना, खांसी होना राजयक्ष्मा का दूसरा रूप है आचार्य चरक के अनुसार। और आचार्य जो मॉडर्न में ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको राजयक्ष्मा से कोरिलेट किया जाता है। थर्ड क्या है? श्वास। श्वास यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है आचार्य चरक के अनुसार राजयक्ष्मा जिस व्यक्ति को होता है तो राजयक्ष्मा को ट्यूबरक्लोसिस से कोरिलेट किया जाता है मॉडर्न में। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है स्वर भेद। स्वर भेद मतलब हॉर्सनेस हो जाना वॉइस में, वॉइस का नेचुरल नहीं होना, आवाज़ बदल जाना। फिफ्थ क्या होता है? फिफ्थ होता है श्लेष्म छर्दन। श्लेष्म मतलब होता है बात पित्त कफ जो होता है, उसमें कफ जो होता है उसे श्लेष्मा कहते हैं। तो श्लेष्मा यानी कि कफ का वमन होता है, मतलब वॉमिटिंग जो होती है उसमें कफ निकलता है, कफ का वमन होता है। पांचवा रूप है ये राजयक्ष्मा का। सिक्स रूप क्या है? सिक्स है शोणित स्टीवन। शोणित मतलब होता है रक्त, स्टीवन मतलब होता है थूकना। तो रक्त का थूक निकलता है, मतलब जो स्पिटिंग होती है, ब्लड की स्पिटिंग होती है राजयक्ष्मा में। ठीक है, तो ये सिक्स्थ रूप है आचार्य चरक के अनुसार। सेवंथ क्या है? सेवंथ होता है पार्श्व में वेदना, जिसे पार्श्व संरोजन कहते हैं। पार्श्व मतलब लेटर साइड्स ऑफ द बॉडी जो होती है, लेटर साइड जो रिब केज की लेटर साइड्स हैं उसमें पेन होता है, उसमें वेदना होती है। एट्थ क्या है? एट्थ है अंसाव मर्द। अंसाव मर्द का मतलब क्या होता है? अंश मतलब होता है कंधा, कंधों में पीड़ा होती है, यानी कि पेन होता है, कंधों में पीड़ा होती है। ये एट्थ लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। नाइन्थ लक्षण क्या है राजयक्ष्मा का? नाइन्थ है ज्वर। ज्वर यानी कि फीवर होना, फीवर हो जाता है राजयक्ष्मा में। टेंथ क्या है? टेंथ है अतिसार होना। अतिसार मतलब डायरिया हो जाता है, अतिसार को कहते हैं डायरिया। तो डायरिया भी राजयक्ष्मा में हो जाता है आचार्य चरक के अनुसार। ये राजयक्ष्मा की 10th रूप है। 11th रूप क्या है? 11th है अरोचक। अरोचक मतलब इंटरेस्ट नहीं रहना किसी भी चीज़ में, मतलब खाने पीने में, पढ़ाई में, हर चीज़ से इंटरेस्ट ऊब जाता है, इंसान ऊबने लगता है, तो अरुचि कहते हैं उसे, मतलब इंटरेस्ट का ना होना। तो गाइस ये थे राजयक्ष्मा के एकादश रूप आचार्य चरक के अनुसार ऑन द चैनल आयुर्वेदा पाठन। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।